ये शादी का केक बीच से काटा गया था क्योंकि दूल्हे का शरीर सिर्फ आधा ही था। कुछ समय पहले राजा महल में स्नान कर रहा था, तभी अचानक एक हरा विशाल ड्रैगन आया। उसने पानी का स्रोत अपने कब्जे में ले लिया और पूरे राज्य की जल आपूर्ति बंद कर दी। राजा ने पानी के बदले उसे सोना चांदी और खजाने देने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन को धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ राजकुमारी की खूबसूरती पर थी। वह राजकुमारी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएगा उसी से उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ड्रैगन की तस्वीर लोगों के सामने आई, सभी डर कर पीछे हट गए। तभी एक बहादुर और वीर योद्धा आगे आया। वह अकेला ही ड्रैगन के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। जब वह ड्रैगन के महल में पहुंचा तो राजकुमारी उसे देखकर पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गई। कुछ ही देर में हरा ड्रैगन वापस लौट आया। योद्धा ने बिना देर किए उस पर जोरदार हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई और पूरा महल हिलने लगा। योद्धा ने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला, फिर अपनी जादुई तलवार निकाली और ड्रैगन के शरीर के 5 टुकड़े कर दिए। इसके बाद वह दोबारा मलबे के अंदर गया, लेकिन अपनी सारी ताकत खो चुका था। वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसी रात जब राजकुमारी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी एक डरावना राक्षस वहां आ पहुंचा। उसने उसी तलवार से घायल पड़े योद्धा को राजकुमारी की आंखों के सामने मार डाला। राजकुमारी दुख से टूट गई। फिर वह राक्षस राजकुमारी को लेकर वापस महल पहुंचा। राजा को लगा कि उसी राक्षस ने उसकी बेटी को बचाया है, इसलिए उसने अपना वादा निभाते हुए राजकुमारी की शादी उसी राक्षस से तय कर दी। लेकिन दूसरी ओर चमत्कारिक रूप से वह योद्धा फिर से जीवित हो गया। रास्ते में उसने एक कबूतर की जान बचाई थी। बदले में कबूतर उसे एक रहस्यमयी फकीर के पास ले गया। फकीर ने योद्धा से कहा कि पहाड़ों में एक लाल आंखों वाला खरगोश रहता है। उसके पेट के अंदर एक सेब है और उस सेब के भीतर एक कीड़ा छिपा हुआ है। वही कीड़ा उस राक्षस की असली जान है। अगर उसे मार दिया जाए तो राक्षस भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फकीर ने योद्धा को एक जादुई बांसुरी भी दी। योद्धा तुरंत खरगोश की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही खरगोश ने उसे देखा, उसने योद्धा को जमीन पर पटक दिया। उधर महल में राजकुमारी और राक्षस की शादी शुरू होने वाली थी। उसी समय योद्धा एक रस्सी से लटका हुआ था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके पास सिर्फ वही जादुई बांसुरी बची थी। आखिरी पल में उसने बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते ही खरगोश के पेट से एक सेब बाहर गिर पड़ा। योद्धा ने सेब तोड़ दिया और उसके अंदर छिपे कीड़े को मारने ही वाला था। उधर महल में राक्षस और राजकुमारी अचानक अजीब तरह से तड़पने लगे। तभी योद्धा महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया, लेकिन तभी सेब के अंदर से एक और कीड़ा बाहर निकल आया। योद्धा उसे पकड़ नहीं पाया और सेब लुढ़कता हुआ राक्षस के पास जा पहुंचा। तभी राजकुमारी ने बिना देर किए उस कीड़े को अपने पैर से कुचल दिया। जैसे ही कीड़ा मरा, राक्षस राख बनकर हवा में बिखर गया। आखिरकार राक्षस का अंत हो गया और राजकुमारी की शादी उस बहादुर योद्धा से हो गई।